नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मंत्री जी दलित के घर खाना खाने गए थे। पूरी पलटन के साथ अंगुली चाट चाट कर 56 भोग जीमा, लिफाफा पकड़ाया और चलते बने। अब पता चला है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री जी ने दलित के घर खाना जरूर खाया, लेकिन उनके लिए स्पेशल पनीर की सब्जी गांव के प्रधान के घर से तैयार होकर आई थी और वही वाली पनीर नौरतन उनको परोसी गई। इसी तरह दाल तड़का और पालक की सब्जी बनाने के लिए भी दलित उमाशंकर का केवल चूल्हा इस्तेमाल किया गया, बनाया किसी और ने। कच्चे घर में बने मिट्टी के चूल्हे पर उमाशंकर की भतीजी और पत्नी ने सिर्फ रोटी पकाई थी। मंत्री जी के जाने के बाद दलित उमाशंकर ने बताया कि हम लोगों ने तो जिंदगी में कभी देसी घी नहीं खाया, लेकिन मंत्री को खिलाने के लिए उधार का 100 रुपया लेकर घी खरीद कर ले आए। उसी घी से चुपड़ी हुई रोटी मंत्री और उनके काफिले ने खाई और इसके बाद शुरू हुआ भाजपा सरकार में दलित टूरिज्म का फोटो सेशन। दलित की झोपड़ी में लाइट कैमरा एक्शन। तो चलिए साहब, इस लोकतंत्र में दलित होने के अर्थ की पूरी कहानी जरा तफसील से सुनिएगा। और वो लोग तो दीदा फाड़ कर देखें जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है और न जातीय जनगणना की जरूरत है और न आरक्षण की। खासकर टीवी चैनलों के वो एंकर और एंकरानियां तो जरूर देखें जिन्हें दलित, पिछड़े, आदिवासी टैलेंट के नाम पर धब्बा लगते हैं। यह कहानी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर की। पंकज त्रिपाठी वाला मिर्जापुर नहीं, अमर विद्रोहिणी फूलन देवी वाला मिर्जापुर। तो क्या फूलन देवी की शहादत के बाद दलितों की सूरत बदल गई? इसे मोदी योगी के प्यारे और उत्तर प्रदेश के उद्योग, निर्यात, प्रवासी और निवेश मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंद गोपाल नंदी ने समझाया। वो मिर्जापुर के अभिभावक यानी गार्डियन मिनिस्टर भी हैं। अब जरा कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। मेरे पीछे जो आप आलिशान हवेली देख रहे हैं वो एक दलित परिवार का घर है। उमाशंकर और गंगा जली का घर। मिट्टी की दीवार, टूटा हुआ दरवाजा, फूस और खपरे की छत और छत पर चढ़ी हुई तोरई यानी नेनुआ की बेल। अब जरा अंदर का हिस्सा भी देख लीजिए। दीवारों के पीछे झांकने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ नहीं है। यही ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम है, यही किचन और यही मास्टर बेडरूम। हम समझ गए आप क्या सोच रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह वगैरह, वो सब अभी दिल्ली, लखनऊ, मोदी योगी के भाषणों से निकलकर मिर्जापुर में गंगा जली के घर तक नहीं पहुंचा है बाबू। इसके लिए मोदी जी को 2-4 बार और प्रधानमंत्री बनाना होगा और योगी जी तो 10-20 साल और सीएम रहेंगे, तब जाकर कुछ होगा। केवल 10 साल मुख्यमंत्री रहकर उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसी आलीशान हवेली को योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी अपनी चरण धूलि से पवित्र करने आए थे। एक गरीब आदमी जो अपने परिवार को रोटी दाल नहीं खिला सकता, बीमार बेटे का, 5 महीने के बीमार बेटे का इलाज नहीं करा सकता, जिसकी बेटी की पढ़ाई गरीबी की वजह से छूट गई, वहां पनीर पसंदा जीवने पहुंचे थे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और उनका पूरा काफिला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 6 लोग थसक कर खा रहे हैं। नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी तो हैं ही, मंत्री हैं, और मंत्री हैं तो साथ में डीएम मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, एसपी मिर्जापुर अभिनंदन, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी। अब जरा आंखों की पुतलियों को थोड़ा सा फैलाइए और तोंद फुलाकर बैठे मंत्री जी और उनके कारिंदों, काफिले का दलित प्रेम देखिए। कि हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसे दलितों से हिकारत कहेंगे या मोहब्बत कहेंगे, लेकिन जिस थाली में खाना परोसा गया है वह प्लास्टिक की थाली है। जरा गौर से देखिएगा। हर थाली के साथ 3 कटोरी है, एक साग के लिए, दूसरी पनीर के लिए और तीसरी दाल के लिए। तीनों कटोरियां प्लास्टिक की। पानी पीने के लिए ग्लास रखा गया है, वो भी भाजपा वालों का अपना इंतजाम था। पेपर ग्लास में पिया पानी। बीच में पानी का बॉटल रखा हुआ है, जी हां, मिनरल वाटर, ना कि लोटा या जग या बाल्टी। मतलब दलित के छुए गिलास में पानी तक न पीने वाले, दलित के छुए बर्तन में खाना तक न खाने वाले भाजपाई दलित प्रेम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब पता चला है
कि हुजूर को केवल दलित के घर में फोटो खिंचवाना था, इसलिए सारा बंदोबस्त भाजपा वालों ने इसी हिसाब से किया था कि मंत्री जी की शुद्धता और सात्विकता भंग न हो। हमने शुरू में ही बताया था कि योगी के मंत्री के लिए स्पेशल पनीर की सब्जी गांव के प्रधान के घर में तैयार हुई थी। दाल और पालक की सब्जी भी किसी और ने बनाई थी, वही परोसा गया। तस्वीर में भी साफ नजर आ रहा है कि झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे पर सिर्फ तवा चढ़ा हुआ है, जिस पर उमाशंकर की भतीजी और पत्नी ने बाजरे की रोटियां बनाई और 100 रुपए में जो घी खरीदा गया था उसको लगाकर चुपड़ कर परोसा गया। यह दलित का अपमान है या दलित का सम्मान? आप खुद बताइए। यह तो कुछ भी नहीं साहब। उमाशंकर ने साफ कहा, दलित है, उन्हीं का घर था, कि मंत्री जी के आने से पहले हमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया था, हमें कम बोलने के लिए कहा गया था। मंत्री जी के सामने खाना कैसे बनाना है, कैसे रखना है, कैसे परोसना है, यह सब भी बताया गया था। कपड़े भी ठीक तरीके से पहनने के लिए कहा गया था। लेकिन यह जानकर आपका मन भाजपाई दलित प्रेम को लेकर वितृष्णा और हिकारत से भर जाएगा कि योगी के मंत्री जी के लिए जो भी खाना बना था उसको पहले उनके साथ आए लोगों ने चखा, खाया। इसके कुछ देर बाद मंत्री जी को वो खाना परोसा गया। तो कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए? कौन कहता है कि छुआछूत खत्म हो गया? कौन कहता है कि बाबा साहब ने संविधान में जो लिख दिया था वो जमीन पर उतर आया? नहीं बाबू, नहीं। नंद गोपाल नंदी के इस दलित टूरिज्म ने केवल दलितों को लेकर उनके ढकोसले की ही पोल नहीं खोली है, मोदी योगी के समूचे विकास मॉडल की भी बखिया उधेड़ डाली है। प्रधानमंत्री अक्सर गाल बजाते नजर आते हैं कि हमने दलितों को रहने के लिए घर दिया पक्का, उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, मुफ्त अनाज दिया, शौचालय दिया और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन मिर्जापुर के सिटी विकास खंड के चौसा गांव के उमाशंकर और गंगाजली ने इस पाखंडी अभियान का रेशा रेशा उधेड़ कर रख दिया है। जरा सुनिएगा। सच यह है कि उमाशंकर और गंगाजली का घर एक कमरे का है, वो भी पूरी तरह मिट्टी का, फर्श तक मिट्टी का। उसी एक कमरे के एक हिस्से में मिट्टी का ही चूल्हा है जिसे मोदी चाहे तो रसोई घर कह सकते हैं। सिलेंडर न होने के कारण गैस पर खाना नहीं बनता। मंत्री नंद गोपाल नंदी के आने से पहले दिखाने के लिए एक गैस सिलेंडर वहां जरूर रख दिया गया था। इसी एक कमरे के बाहर छोटा सा बरामदा बना हुआ है। घर के मर्द उसी बरामदे में सोते हैं और औरतें कमरे में। शौच और नहाने के लिए सारे लोग बाहर जाते हैं, खेतों में। घर के बाहर एक हैंडपंप जरूर लगा है, लेकिन उसमें पानी किस्मत से आता है। घर में लाइट के नाम पर सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है। उसी की रोशनी में मंत्री जी के दलित टूरिज्म का भव्य फोटो शूट आयोजित किया गया था। इस फोटो शूट के बाद परिवार ने मंत्री के कुनबे का फैलाया हुआ कचरा समेटा और बख्शीश का हिसाब लगाने बैठा। गंगाजली ने बताया कि जाते हुए साहब उन्होंने 21,000 रुपए का लिफाफा दिया था। दोनों भतीजियों को 51-51 रुपए अलग से दिए थे, लेकिन जो रुपया उन्होंने दिया वो तो उसी दिन खर्च हो गया साहब। 5 महीने का बेटा बहुत बीमार रहता है, मंत्री की बख्शीश से उसकी दवा खरीदी और उसके इलाज के लिए लिया गया कुछ पुराना उधार चुका दिया। परिवार कहता है कि मंत्री जी अगर उसका इलाज करवा देते तो हमारे ज्यादा काम का होता बाबू। इतने समय से हम लोग प्रधान से सरकारी आवास के लिए बोल रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा है। न गैस मिल रही है, न राशन कार्ड दिया जा रहा है। हम किस युग में जी रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उमाशंकर की भतीजी अंजू ने कहा, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी नेता को देखा। बड़े आदमी हैं, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा हुआ साहब? कोरोना में मेरी पढ़ाई छूट गई, तब मैं 11वीं में पढ़ती थी। इसके बाद से आज तक दोबारा स्कूल का चेहरा नहीं देख पाई। मंत्री जी आए थे, डीएम साहब आई थी, एसपी थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, ये सारे लोग मिलकर पढ़ाई में कुछ मदद कर देते तो उनका बड़ा एहसान होता। दूसरी भतीजी बताती है कि मेरा छोटा भाई 5 महीने का बहुत बीमार रहता है, कर्जा लेकर इलाज हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि अगर डॉक्टर होती तो भाई का मुफ्त में इलाज कर देती। मैं मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ साहब, क्या ये लोग मेरा ये सपना पूरा कर सकते हैं? ये सवाल नहीं है साहब, ये आग है जिसकी धधक में मोदी योगी का तिलिस्म
बराबरी का दावा, सबको समान अवसर का ढिंढोरा, सब कुछ खाक हो गया है। और इसके लिए आपको क्या बोलना है पता है ना? थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको जरूर फॉलो कीजिए, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।